बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क पाकिस्तान में जश्न आज़ादी नहायत ही जोश, जज्बे और वलवले के साथ मनाई जा रही है। अगर हम ख़ास तौर पर लाहौर की बात करें तो आप देखेंगे कि लाहौर के चौक चौराहे, हर गली, हर सड़क पर सब्ज़ हिलाली परचम जो है आपको नज़र आएंगे और हमारे शहरियों में जोश और वलवला जो है वो अरूज पर पाया जा रहा है। जैसा कि आज जश्न आज़ादी का माहौल है, इसी के लिए आज मैं नज़रिया पाकिस्तान में मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगी कि स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है जो कि स्पीचेस के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। असातिज़ा से बात करेंगे और साथ ही साथ बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे और जानेंगे कि वो आज़ादी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ पर ही हमारे साथ एक स्टूडेंट और उनकी वालदा मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है। सबसे पहले तो आपको आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। क्या कहना चाहेंगी? आज जश्न आज़ादी है, वतन से मोहब्बत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। एक मुहिब्बुल वतन होने की खातिर सबसे पहले हम अपने प्यारे वतन को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह ताला के हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वो कुछ नहीं देखा जो हमसे पहले लोगों ने देखा है। उन्होंने बहुत सी मुश्किलात उठा के हमारे लिए ये आज़ादी हासिल की और आज हम आज़ाद वतन में जी रहे हैं, जहाँ यानी कि हमारी मस्जिदें आज़ाद हैं, हमारा कल्चर आज़ाद है। ठीक है, हम लोग आज़ाद हैं। फिर देखें, आज़ादी एक सबसे बड़ी नेमत है। इतनी कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो मिला। और क्या आपको लगता है कि अभी भी लोग जो हैं वो अपने वतन की कदर उसी तरीके से करते हैं जैसे करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, करते भी हैं, कुछ हैं, करते भी हैं। अगर ऐसा हो सभी ना करें तो फिर मुल्क आज़ाद ना रहे। सही है, ठीक है। किस तरीके से अपने मुल्क का दिफा करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पर? हर प्लेटफॉर्म पे तालिब इल्म को अपनी सोच से यानी कि इस तरह पढ़ना चाहिए कि भाई हमने आगे से अच्छा काम करना है। ठीक है, ऐसे ही उसातिज़ा को ऐसे यानी कि हर फील्ड में, हाँ जी, जितने भी शोबे हैं उसमें सबसे पहले करप्शन हम खुद ही ख़त्म करेंगे तो ख़त्म होगी, हुकूमत करने से नहीं होनी। बिल्कुल सही है, ठीक है। आप खुद ही कह रही हैं कि इंसान पहले ख़ुद को सुधारे, फिर बाकी सब खुद ब खुद सुधर जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप अपनी बेटी के साथ आई हैं? जी जी। ठीक, कोई स्पीच वगैरह उसकी? स्पीच है यहाँ पर आई हैं? जी जी, उसने ठीक है, फर्स्ट पोजीशन ली है। अच्छा, माशाल्लाह। इसी से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबीहा असद। अबीहा जी ठीक है। अबीहा, यहाँ आपने स्पीच करनी है आज? जी। ठीक है, तो अंदर जब आप स्पीच करेंगी तो किस हवाले से आप स्पीच कर रही हैं? इंडिपेंडेंस डे तो है ही, लेकिन क्या के दिफा का जो उनका किरदार है वो हर किसी को अदा करना चाहिए। ये मेरा मेन टॉपिक है। अच्छा, ठीक है जी। तो वो स्पीच आप हमें सुनाएंगी? जी ज़रूर। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप प्लीज़ वो स्पीच। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी। मेरा मुल्क है मेरे शजरो नसब की तरह। ज़िवकार मेरा आज का मौजू पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए हर फर्द को इंतहाई अहम किरदार अदा करना है। ज़िवकार पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं, ये है इस्लामी नज़रिए का किला, ये है शोहदा की कुर्बानियों का सिला, ये है हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार, हमारी पहचान, हमारा प्यारा पाकिस्तान। कटा था लाशों पर चलकर ये कारवां हमारा, लहू से सींची गई थी एक एक बहार। ज़िवकार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 23 जनवरी 1948 को पाक बहरिया के नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाते हैं, याद रखो तुम्हारा ताल्लुक़ अब एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम से है। तुम्हारी वफादारी अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से होनी चाहिए। आपकी बहरिया मुल्क के दिफा के लिए एक मजबूत शाख है, लेकिन ज़िवकार क्या पाकिस्तान का दिफा सिर्फ बंदूक उठाने वालों के हाथ में है? नहीं ज़िवकार नहीं, किसान के हाथ में हल भी एक हथियार है, उस्ताद का कलम भी मोर्चे का सिपाही है, तालिब इल्म का रजिस्टर भी एक महाज है और मजदूर का पसीना भी एक गोली की ताकत रखता है। और फिर यही कौमें अपने मुल्क का दिफा करती हैं। है जज्बा बेदारी अगर जिंदा तुम्हारे दिल में, है जज्बा बेदारी अगर जिंदा तुम्हारे दिल में, तो हर मैदान में तुम हो सिपाही पाकिस्तान के। ज़िवकार आज दुश्मन सिर्फ हमारी सरहदों पर ही नहीं बल्कि हमारे ज़हनों पर भी हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर हॉलीवुड और बॉलीवुड छाया हुआ है। फिर वारियत, करप्शन, बेमानी भी एक जंग है, फितना, झूठ, नफरत भी एक जंग है। यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुमसे है यूरोप से नहीं।
ज़ीवकार, आज हमें सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं बल्कि इल्म का हथियार उठाना है। ये वतन हमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, अमल, कुर्बानी, किरदार मांगता है। और ये वो मुकाम है कि जहाँ हर पाकिस्तानी को सोचना होगा कि क्या हमने पाकिस्तान का दिफा किया। ज़ीवकार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहूँगी। इंसान बेहकीकत चलन बेचने लगे, रेशम बेचने वाले कफन बेचने लगे, कुछ बागबाने बहार चमन बेचने लगे, अरे कुछ ना बिक सका तो वतन बेचने लगे। शुक्रिया। वाह, वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी आपने स्पीच की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब इसके बाद जब आप कुछ देर में परफॉर्म करेंगी तो सारे स्टूडेंट्स समेत जितने भी सुनने वाले हैं वो लाजमी खड़े हो जाएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये बताएं कि आप क्या कहती हैं, सब कुछ छोड़े, आप ये बताएं कि आप सेलिब्रेट कैसे करेंगी इसके बाद जाके। यहाँ तो एक अच्छा सा सेमिनार जो है वो मतलब रखा हुआ है और सारे काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए हैं। इसके बाद आप क्या करती हैं घर में, किस तरीके से आज़ादी का जश्न मनाती हैं? आज़ादी का जश्न तो नॉर्मल तरीके से मनाया जाता है, थोड़ा बहुत बाहर चल जाते हैं, बाबा ले जाते हैं, घूमने फिरने निकलते हैं और घर में काफ़ी टीवी पर प्रोग्राम्स लगते हैं, वो देखते हैं। ख़ास तौर पे जैसे कोई भी चैनल पे अच्छे प्रोग्राम्स भी अच्छे, लाहौर न्यूज़ पे भी अच्छे लगते हैं, तो हम वो ज़्यादातर देखते हैं। चले, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी बेहद अल्लाह की ज़ात पाक का करम। सबसे पहले तो आपको आज़ादी मुबारक। और पूरे लाहौर में हमने देखा है कि जिस जोश और जज्बे के साथ हमारे नौजवान, बच्चे और बड़े और साथ बूढ़े जो हैं वो आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं कहूँगी कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ ये कहूँगा आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाकर कि सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस वक्त आप इतनी, अभी ये जो पिछले 4-5 दिन का मार्का जो हुआ ना, इसके बाद में आप पूरी दुनिया में इतने वो हो गए हुए हैं कि वाकई ये खुशी मनानी चाहिए आपको। ये खुशी जो है वो दुबाला हो चुकी है। एक तो जंग जीती हमने, फिर आज इंडिपेंडेंस डे है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनमें खुशी पाई जा रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? मैं यही कहूँगा कि हम इसी जोश और जज्बे के साथ जो है ना हमारी कौम आगे बढ़े। और हाँ, मैं उन लोगों से ये मौतबाना हाथ जोड़ रहा हूँ मैं उन लोगों के सामने जो पाकिस्तान को ख़तरों की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो लोग जो आगे आना चाह रहे हैं ना, कि जो कि पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, उनको वो पीछे धकेल रहे हैं। तो अब इसमें कुछ थोड़ी सी पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। वैसे अभी जब आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है तो आपकी आंखें जो हैं वो नम हो चुकी हैं, मतलब ये इस बात की गवाही है कि आपको अपने वतन से कितनी मोहब्बत है। मेरा दिल रो रहा है। मैं बस क्या बताऊँ आपको, मैं इसलिए साहब से कि वो खुदा के लिए पाकिस्तान की हाल पर रहम करें। जंगें हर वक्त नहीं जीती जाती, इस वक्त तो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फजल किया। आपको एक जहाज़ भी नहीं, कोई एक जहाज़ आपका वो नहीं हुआ, और आपने जो है ना कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह की करम नवाजी से जीती। लेकिन अब आइंदा जैसे वो प्लान कर रहे हैं, और आपके अंदर बैठे हुए जो है ना उनके दोस्त वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब हमने पाकिस्तान को किस तरह नीचे दिखाना है। अंकल, आपने ड्रेस बहुत प्यारा पहना हुआ है, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, आपका गेटअप बहुत ही अच्छा है, तो ये ज़रा आप बताएंगे? मोहब्बत है ये आपकी? ये आपने स्पेशल आज के लिए स्टिच करवाए थे? नहीं, आज के लिए है नहीं है ये मेरी 5-6 साल पुरानी है ये। तो आज ये टूट भी गई, इसकी एक कड़ी जो है ना ये टूट गई। लेकिन आपने जो है आज जश्न मनाने के लिए आज़ादी का ये शेरवानी पहनी? जी, शेरवानी सेलेक्ट की आज मैंने, और इसमें आज की अल्लाह ताला की करम नवाज़ी मैं बताऊं, मैंने चंद दिन पहले जो ना अपने सफ़ेद जूतों के लिए मैन्युफैक्चर को ऑर्डर किया हुआ था। बड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे आपके सफ़ेद जूते। तो ये मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ, सफ़ेद ही जूते पहनता हूँ, सफ़ेद सूट पहनता हूँ। तो वो जो पहले मेरे सफ़ेद थे ना वो ख़राब हो गए थे, तो मैं आपको ऑर्डर, हाँ, तो वो अल्लाह की करम नवाज़ी, वो अल्लाह की करम नवाज़ी में हर जगह उसका करम किस तरह था। लेकिन आपको सफ़ेद जूते मिल गए, आपके जूते भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जूते भी मैं पहन के आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना है। इस नाजुक वक्त में इस पूरी कौम ने जो है ना मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है? आफ्ताब।
आफ्ताब, ठीक है आफ्ताब, आज इंडिपेंडेंस डे है और हमने देखा है कि बड़े ही अच्छे तरीके से साले सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप बताएं सुबह उठ के सबसे पहले आपने क्या किया, कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, रात को आप कहाँ कहाँ घूमने गए? रात को मैं वो घूमने गए थे बाहर रिंग रोड पे और कायदे आजम वो बादशाह मस्जिद मीनार पाकिस्तान। वहाँ आपने आतिशबाजी देखी, काफ़ी उन्होंने सेलिब्रेट किया था, यस, कैसा लगा था? अच्छा लगा। बताएं कि क्या हुआ था 14 अगस्त पे, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? 14 अगस्त में पाकिस्तान वजूद में आया था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान बना था, ठीक है। आप सबने बड़े प्यारे कॉस्ट्यूम पहने हैं, फ़ौज वाले आपने पहने हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों, क्या वजह आपकी, क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं फौजी। फौजी ही बनना चाहते हो, इसलिए आपने फ़ौजी वाले कपड़े पहने। सही है। कोई मिली नगमा या आपको कोई शेर वगैरह आता है, या आप कुछ कहना चाहते हैं भाई कि हमें अपने वतन से इतनी मोहब्बत है? आपने देखा होगा कि हम जंग भी जीते थे इंडिया से अभी, तो क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे, पाकिस्तान अच्छा जंग जीतता है और वो हम भी बोले कि जंग ही लड़ेंगे, जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ, ठीक है रऊफ, आगे हो जाओ थोड़ा सा। आपने ये फ़ौजी वाला कॉस्ट्यूम पहना है, क्यों पहना है? हम अपने मुल्क के लिए फ़ौजी बनना चाहते हैं? यस। सही। आज इंडिपेंडेंस डे है, रात को कहाँ कहाँ घूमने गए थे? यहाँ से फ्री होने के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाओगे? आज हम मीनार पाकिस्तान घूमने जाएंगे, बस मीनार पाकिस्तान घूमने जाएंगे, बादशाही ये मस्जिद। बताओ कि कैसे सेलिब्रेट करते हो, क्या क्या चीज़ें और ख़रीदी थी, बैंड वगैरह, झंडे, बाजे, क्या क्या लिया था? हमने पिस्तौलें ली थी और बाजे लिए थे। बाजे वगैरह का बाजे घर कह रहे हैं वो यहाँ लाने की परमिशन यहाँ नहीं बजाना? नहीं, और फिर रात को कहाँ जाओ? रात को घूमने। जाओगे। आपका क्या नाम? फरमान। रहमान, ठीक। फरमान, कैसे हो फरमान, आप ठीक हो? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये बताओ कि आपको मिली नगमा सुनाना चाहते हैं, कोई सुनाए आप पाकिस्तान? हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है। कोई मिली नगमा गा के सुनाओ, इतने ज़्यादा है मिली नगमा, दिल दिल पाकिस्तान और बाकी भी जीवे जीवे पाकिस्तान, कोई एक सुनाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सही है, ठीक है। आपका क्या नाम? कैसे हो आप, ठीक हो? कैसे सेलिब्रेट किया रात को, कहाँ कहाँ घूमने गए और अब कहाँ जाओ? पाकिस्तान गए थे? थोड़ी जोर से बोलो, आज खुशी का दिन है, आज़ादी का दिन है, ज़रा कॉन्फिडेंस से बोलो ताकि सारे सुने, आपको देखें, आपके घर वाले भी देख के खुश होंगे। इतने प्यारे आप लोग लग रहे हो, इतने प्यारे आपने कपड़े पहने हैं, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। कोई मिली नगमा नहीं आता, कोई तराना, कोई मिली नगमा नहीं आता, सीखा ही नहीं अभी तक? सही है जी, ठीक है। कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपके, ठीक है? जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? नवाब ज़ारा। आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ठीक है। क्या स्टडी कर रही हैं? मैं 10th से एग्ज़ाम्स दिए हैं तो अब फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने लगे हैं। सही है, ठीक है। आज जैसे कि हम सब जो है वो आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप वतन से मोहब्बत की खातिर कि हमें ये कितना अजीज़ है? ये हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। सबसे ज़्यादा मेन बात कि इसमें काफ़ी ज़्यादा शहीदों का लहू हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है और हम इसलिए कायदे को बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने मुसलमानों को एक अलग ज़िंदगी जीने का तरीका सलीका सिखाया, उनको अलग एक मुल्क दिया जिसमें वो अपनी तहजीब से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्र अदा है हम इस चीज़ के, और अगर इस मुल्क के लिए जान भी देनी पड़े तो नो प्रॉब्लम। के लिए तैयार हैं। अभी हमने देखा कि आज जो है वो काफ़ी जोश और जज्बे के साथ आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा कल भी रात में हमने क्राउड देखा था, बहुत ज़्यादा था। लोगों का ये कहना है कि हमारी खुशी जो है वो अब की बार बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने जंग भी जीती है, पड़ोसी मुल्क को अच्छी तरीके से धूल चटाई है। तो आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम कभी अगर ऐसी कोशिश भी करेंगे तो इससे भी बुरा हाल हो जाए? बिल्कुल, ये उनके लिए ये लास्ट वार्निंग होगी, बिकॉज उन्होंने इस बार बहुत गलत किया है। उनको अच्छा खासा जवाब भी मिला। नेक्स्ट टाइम अगर वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे उनको इससे बुरा जवाब मिलेगा। अगर हमारे मुल्क के पाकिस्तान में से चीफ मिनिस्टर अगर उनको वापस ना बुला दे तो इस टाइम उनका दिली तबाह हो ही जाना था। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोशिश करेंगे तो उनका पूरा इंडिया हमारे खत्म कब्जे होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको भी इस चीज़ को होना चाहिए कि अगर उनका इंडिया आज़ाद हुआ है तो वो भी कायदे आज़म की मेहरबानी है, क्योंकि गांधी जी ने उनसे हेल्प ली थी तभी हुआ, वरना उनका पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं होने वाला था। ये सब भारत के लोग सुन रहे हैं, बड़ी अहम बात कर रही है वो। अगर
कायदे आज़म ना करते तो उनका भी आज अंग्रेज़ों के नीचे उन्होंने हुकूमत करनी थी, आज भी वो अमेरिका के ग़ुलाम होते, इसीलिए वो पहले कायदे आज़म के पास आए थे, उनसे आके गांधी जी आए थे। जी बिल्कुल उनसे आके मदद की थी, हाथ जोड़ के मिन्नतें की थी, तभी जाके उनका वक्सन इंडिया उनका आज़ाद हुआ है, वरना आज वो गुलाम ही होते हमारे भी और उनके भी। सही है, ठीक है। कोई आप एक जो है वो कोई शेर सुनाना चाहेंगी या मिली नगमा, ताकि मतलब लोग देखें और ये भी देखें कि हमारे स्टूडेंट्स में कितना जज्बा पाया जाता है और वतन के लिए कितनी मोहब्बत पाई जाती है। जी बिल्कुल। कोई भी एक शेर या फिर छोटा सा मिली नगमा। नहीं, मैं खुद पोइट्री करती हूँ बट अभी मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा। अच्छा, चलिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और टीचर्स, कुछ और वालिदैन और स्टूडेंट से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इनकी टीचर्स भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया है। है, ठीक है। आपको कितने साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए और एक्सपीरियंस कैसे है? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। 4 इयर्स हुए हैं अभी मुझे टीचिंग को स्टार्ट किए हुए। सबसे पहले तो आपको आज़ादी मुबारक। हम आज़ादी का जो जश्न है वो बड़े भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। हमने देखा कि छुट्टियां होने के बावजूद भी काफ़ी स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आई है शिरकत के लिए, और सब ने स्पीचेस वगैरह जो हैं वो रेडी किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि हम एक आज़ाद वतन में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, वतन से मोहब्बत की खातिर आप क्या कहेंगी? बेसिकली पाकिस्तान को हमने बनते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जितना हमने बुक्स में पढ़ा है पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने, मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमें इस आज़ादी को सेव करना चाहिए और फ्रीडम जो है इसके लिए एफ़र्ट भी करनी चाहिए। अभी भी हमारे मुल्क को ज़रूरत है एफ़र्ट्स की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। आपका क्या नाम? मेरा नाम फौजिया है। फौजिया, ठीक है। आपको कितने साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए? मुझे तकरीबन मैं पहले भी टीचिंग करती हूँ, 10 साल पहले भी किया, अब तकरीबन 4 साल हो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं या फिर बड़ों को पढ़ाना आसान? दोनों सही हैं। तो सही है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगी? आज हमारी आज़ादी का जश्न हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान को बने हुए 78 ईयर्स गुजर गए हैं और ये सभी जानते हैं कि कितनी मुशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद और कुर्बानियों के बाद हमें अपना वतन मिला है। तो एक मुहिब्बुल वतन होने की हैसियत से क्या हम अपने पूरे फ़राइज़ जो हैं वो अच्छे से अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की? कोशिश कर रहे हैं सारे, हर बंदा अपनी अपनी कोशिश डाल रहा है और सारे मेहनत कर रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि स्पीच वगैरह के लिए आए हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं और देखते हैं कि कितनी तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जोया। ज़ोया, ठीक है ज़ोया। आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। ये बताएं कि आपने रात को क्या क्या किया, आपने 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट किया? मैंने मतलब अपने भाई के साथ सेलिब्रेट किया, मतलब खुशी से किया। अच्छा, क्या क्या किया रात को? कहाँ कहाँ घूमने गए? रात को हम पार्क गए थे, इस्लाम इकबाल और नवाज शरीफ पार्क गए थे, अच्छा, फिर बस यहाँ पर सही गए। है, ठीक है। सुबह उठ के आप यहाँ पर आ गए? यस। बहुत प्यारे लग रहे हो, आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। ठीक है, कुछ आप सुनाना चाहोगे? जी। क्या सुनाओगे? स्पीच। स्पीच सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ शेर से करती हूँ। परचम वतन का हमको है जान से भी प्यारा, परचम वतन का हमको है जान से प्यारा, आंखों का उजाला ये चांद ये सितारा। प्यारे साथियों, 14 अगस्त का दिन हमारी आज़ादी का दिन है। ये वतन हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत और जद्दोजहद से हासिल किया। इसलिए बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की, इज़्ज़त व वक़ार लुटाया, तब कहीं जाकर ये सरज़मीन हासिल हुई जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है। मैं पाकिस्तान के हर बशिंदे और ख़ास तौर पर अपने नौजवान तबाक़ को ये बात अच्छी तरह बताना चाहती हूँ कि जज्बात, हिम्मत और ख़िदमत के सच्चे जज्बे का मुज़ाहिरा करके आला मिसाल कायम करें और हम मुस्तबिल मिजाजी, सख्त मेहनत और कुर्बानी के सच्चे जज्बे से पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाए और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाए। प्यारे साथियों, इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बनाया। पाकिस्तान ज़मीन की कोई ताकत ऐसी नहीं जो पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक सके। मैं अपनी तरीक़ा ख़त्म इस शेर से करती हूँ। तंजीम और यकीन की राह पर हम चलेंगे, तंजीम और यकीन पर हम चलेंगे, आपस के प्यार से ही सदा कायम रहेंगे। शुक्रिया।
बहुत अच्छी आपने स्पीच सुनाई है, बहुत प्यारा आपने हमें जो है ये पढ़ के सुनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। ईमान किस क्लास में पढ़ते हो? 6। क्लास में पढ़ते हैं। आपको पता है कि 14 अगस्त वाले दिन क्या हुआ था और आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? और 14 अगस्त जब पाकिस्तान बना था, बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, बहुत से जो बहनों की उनकी इज्जतें लूटी गई थी। और जब 15 अगस्त को लोग चेन में बैठे थे, चेन चली थी जो पाकिस्तान में पहली, उसमें सिर्फ सब लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया था, सिर्फ एक बच्चा जिंदा बाकी बचा था। सही है, ठीक है। अच्छा, आप हमें कुछ पढ़ के सुनाना चाहेंगी, कुछ गा के सुनाना चाहेंगी? जी। क्या सुनाएंगी? स्पीच सुनाओ। नहमदु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन हम तुझे सलाम करते हैं। 14 अगस्त सिर्फ एक खुशी का दिन नहीं, ये जदोजहद का दिन है। आज का दिन सिर्फ हमें यूं ही नहीं मिला, ये माँओं की कुर्बानियों, बहनों की इज्जत और बेटों के खून का सिला है। ये आज़ादी एक तोहफ़ा नहीं, ये इमानत है। ये परचम सिर्फ रंगों का मजमुआ नहीं, ये एक अहद है। और ये दिन सिर्फ खुशियाँ मनाने का नहीं, बल्कि खुद एहतसाबी का दिन है। तो क्या हमने इत्तेहाद, कुर्बानी और दयानत का वही सबक अपनाया जो कायद-ए-आज़म और इकबाल ने हमें दिया? साथियों, कौमें तकरीरों से नहीं, किरदार से बनती हैं। आज़ादी झंडे लहराने से नहीं, जिम्मेदारियाँ निभाने से कायम रहती है। और मुल्क नारों से नहीं, अमल से संवरता है। पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमें इसे संवारना है, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का हक़ अदा करना है। हमें नफ़रत नहीं, मोहब्बत मांगनी है, सुस्ती नहीं, मेहनत करनी है, गफलत नहीं, जिम्मेदारियाँ उठानी है। क्योंकि जब हम बदलेंगे तो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बदलेगा, जब हम जागेंगे तो ये जगमगाएगा। ऐ वतन तुझसे अहद व वफ़ा करते हैं, ऐ वतन तुझसे अहद व वफ़ा करते हैं, माँ क्या चीज़ें हैं हम जान भी फिदा करते हैं। एक आखिरी शेर मैं आपकी नज़र करके स्पीच ख़त्म करना चाहूँगी। नज़र बुरी डाली अगर तुमने मेरे अर्ज़ वतन पर, नज़र बुरी डाली अगर तुमने मेरे अर्ज़ वतन पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा दूँगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही आपने अच्छी हमें स्पीच सुनाई है। ये बताएं, आप क्या बड़े होके बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं इन फ्यूचर? मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं। अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा कि हमने रिसेंटली जो है वो एक जंग भी जीती है इंडिया से। देखा था आपने अभी कि किस तरीके से हमने जो है उनको उनके घर जाके ही धूल चटाई थी, कितना मज़ा आया था, है ना? जी। क्या कहेंगी पाक फ़ौज के लिए, क्योंकि आप खुद भी जो है वो आर्मी में जाना चाहती हैं? पाक फौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। छोड़ने की बात करते हैं जिसका मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आज़ादी मुबारक आपको, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक और तमाम सुनने वाले और देखने वालों को भी बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। ठीक है, हमने देखा कि आज पाकिस्तान की 78वीं जो है सालगिरह वो मनाई जा रही है। हम जैसे कि हम सारे ही जानते हैं कि कितनी मेहनत, मुशक्क़त, जंगों के और कोशिशों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें अपना वतन मिला है। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे आज़ादी वतन? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि आज हम अगर सांस ले रहे हैं तो अपने एक आज़ाद वतन के अंदर सांस ले रहे हैं, जहाँ पर हमें अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी किस्म की भी ग़ुलामी का सामना नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने कायदीन जिन्होंने हमें पाकिस्तान लेकर दिया, ठीक है, उन नज़रिया रखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी अनथक मेहनतों से आज हम यहाँ मौजूद हैं और अपनी आज़ादी मना रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं जहाँ पर इस टाइम हम मौजूद हैं नज़रिया पाकिस्तान, इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म बता देते हैं जिस पर हम अपना तकरीरी मवाद देते हैं और जहाँ पर हम अपने बेहतर मुकर्रर होने का सबूत देते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी तकरीर का उन्वान क्या था, आपने किस पर जो है वो तकरीर की? हमारी सलामती का बुनियादी तकाज़ा ये है कि हम कमज़ोर न रहें और दुश्मन हम पर अचानक हमला ना कर सके। बेसिकली कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का 1948 के अंदर जो उन्होंने पाक बहरी फ़ौज को जो उन्होंने किया था बयान, उसके अंदर से उन्होंने टॉपिक लिया है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तकरीर जो आपने पेश की है वो हमारे नाज़रीन को भी सुनाएं ताकि वो भी सुन सकें और देख सकें। जिनके सीने में
वतन की मोहब्बत हो। इनके लिए शमशीरें बेमानी हुआ करती हैं, फिर चाहे दुनिया इनके कदम खींचे या वक्त का पहिया इनकी सांसें जगड़े। आशुफ्ता सर सूलियों सना पर सजाए जाएं, फिर भी जुल्मतों की जंजीरें इनके कदम नहीं रोक सकती। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हमने रौंदा है सहराओं को बियाबानों को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। नज़रिया तामीर की दहलीज हुआ करता है। जब मेरे वतन के नौजवानों ने दुश्मन को नापैद करने का इरादा कर लिया और नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह रखा, तो तारीख़ ने देखा कि 48 हो, 65 हो, 71 हो या फिर कारगिल का वाक़या ही क्यों ना हो, इस वतन के जांबाज सिपाहियों ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर में बस ये लंबी हो जाएगी, एंड में बस आपको शेर ही सुनाना चाहूँगा। मेरे लहू को यही मौजे तशनगी है बहुत, किनारे चूँ अभी खैमा नहीं लगाऊंगा। यही तमाशा रहेगा मेरे चरागों का, हवा बुझाती रहेगी मैं जलाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी आपने स्पीच जो है वो सुनाई है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि कल जैसे इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट हुआ था तो आपका क्या था रद्द अमल, आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया था और आज कैसे सेलिब्रेट करें? बेसिकली हम लोग मुकर्रर होने के साथ साथ दूसरे हमारी जो जूनियर्स हैं उनके लिए रोल मॉडल भी बनते हैं, क्योंकि अब हम लोग सीनियर्स मुकर्रर की तरफ चले गए हैं। तो हमें हम जो करेंगे वही आगे हमारे जो जूनियर्स मुकर्रर हैं वो करेंगे। हमें सबसे पहले तो अपनी आज़ादी के लिए उनको उन कुर्बानियों का याद दिलाना चाहिए अपनी आने वाली नस्ल को, और अपने जो असलाफ़ ने हमारे असलाफ़ ने कुर्बानियाँ दी हैं सबसे पहले उनको वो याद करवाएं, और हम लोग उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है, नवाफिल अदा करें, अल्लाह के हुज़ूर अपना दुआएं करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद पाकिस्तान की आज़ादी और उसकी सलामती के लिए दुआएं करें। बेसिकली ये हमारी आज़ादी का मकसद होना चाहिए। जो आजकल हम लोग बाहर देखते हैं चोर रोड पर बच्चे वगैरह आजकल रवाज चला हुआ है अल्लाह गुल्ला और ये बाजे वगैरह बजाना, ये हमारे मुस्लिम जो उम्मत है इसको ज़ेब नहीं देता, ठीक है। तो इसका हमें थोड़ी पाबंदी भी करनी चाहिए। तो मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि लाहौर के अंदर ख़ास तौर ये जो बाजे वाला सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, और हमारे बच्चों को किताबी समझ लें किताबी कीड़ा बनाया जाए, इनको किताबों के अंदर वो जो रोशनाई है हमारे पाकिस्तान की वो उनको आगाही दी जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुहेल अमजद है और मैं पत्तोकी से यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ। पत्तोकी से स्पेशली मैं बेसिकली राहबर स्कूल ऑफ लॉ पत्तोकी से LLB कर रहा हूँ, मेरा 3rd ईयर है। पंजाब यूनिवर्सिटी से इल्हाक़शुदा एक हमारा इदारा है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक तकरीरी मुकाबले में शिरकत का एजाज़ हासिल हुआ था मुझे ऐवान कायद-ए-आज़म जोहर टाउन में। तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में थे पार्टिसिपेंट्स। तो वहाँ पे तकरीर थी हमारी, तो उसमें उर्दू तकरीर थी, उसमें जो है ना वो अव्वल इनाम का हकदार। बहुत मुबारक हो आप। जी बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से मैं आज यहाँ पे भी एक 14 अगस्त के हवाले से तकरीब थी, तो इन्होंने ईमान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सैफुल्लाह चौधरी साहब, उन्होंने बोला था कि जो है ना वो आपकी स्पीच हमने रखी है यहाँ पे, आप फर्स्ट आए हैं तो आपने यहाँ पे आके परफॉर्म करना है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को भी थोड़ी सी जो है वो अपनी तकरीर सुनाएं ताकि वो लोग भी लुत्फ़अंदोज़। जी बिल्कुल, मैं क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तमाम हमद उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, कि जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलामु अलैकुम। यह है आल इंडिया रेडियो लाहौर। आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम। ये है आल पाकिस्तान रेडियो लाहौर। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी के बाद हमारा ज़ेर बहस मौजू था जो आज़ादी को हासिल करने के बाद हमारा जो बेसिक मौजू था, ज़ेर बहस मौजू था, हमारी सलामती का बुनियादी तकाज़ा है कि हम कमज़ोर ना रहें और दुश्मन हम पर अचानक हमला ना कर दे की करारदाद के हक़ में जाने के लिए मैं कहूँगा कि मैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के जो अपनी तकमील से पहले पैरों में ग़ुलामी की ज़ंजीरें, हाथों में मज़लूमियत की हथकड़ियाँ,
और गर्दन में रस्म जुल्म ज़्यादती जबर तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात है 19 की दहाई की कि अभी पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया न था। अभी मुसलमानों को आज़ादी मिली न थी कि हर जानिब जुल्मो जबरो ज़्यादती का समा, तो कहीं बच्चे उठाए हुए जनाजे वहाँ। ये मुसलमान है इसे कत्ल कर दो, ये रिवाज आम था, डर डर के जीना यही तो निज़ाम था। आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वालों की लाशों को जलाया गया, कई माओं की गोदें उजाड़ी गईं, कई बच्चों को यतीम किया गया। अरे ज़ईफ़ बूढ़ों ने अपने कमज़ोर कांधों पर कई बेटों की लाशें उठाईं। सदर अली वक़ार कैसे में तारीख़ तकती थी राह एक ऐसे शख्स की कि जो इंसाफ दिलाएगा, इन जालिम जाबिर झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। कि ऐसे में चिरागे उम्मीद बशर ने सिमत मगरिब देखा तो मशरिक़ का एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जो दीन मुहम्मदी का सिपाही बनकर नाराए तकबीर बुलंद करके हक़ सदाकत की शमशीर लिए जुल्म की जंजीरों को काटने आया, पैगाम आज़ादी देने आया। और फिर दुनिया ने देखा कि जहद मुसलसल की दास्तान निगारे वतन की सलामती का उन्वान बन गई और दुनिया में एक नई इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान बन गई। 27 रमज़ानुल मुबारक की रात को उम्मत मुहम्मदी को कुरान का तोहफ़ा देने वाले परवरदिगार ने 27 रमज़ानुल मुबारक के दिन को उम्मत मुहम्मदिया को पाकिस्तान का तोहफ़ा अता कर दिया। कि अब इकबाल तेरे ख्वाब को पूरा किए हुए मुसलमान खड़े हैं कुर्बानियाँ दिए हुए। एक आयद तूने कर दिखाया काम वो जिससे ज़र्रा है आफ्ताब को हैरान किए हुए, ज़र्रा है आफ्ताब को हैरान किए हुए। मैं कंप्लीट नहीं सुनाऊँगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी तकरीर, तो इसलिए ज़रा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छी आपने हमें जो है वो तकरीर सुनाई है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे लोगों को, देखने वालों को भी पसंद आई होगी। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत। सबसे पहले तो आपको आज़ादी मुबारक। हम जश्न मना रहे हैं जिस तरीके से, इंतहाई जोश व खरोश, जज्बे और वलवले के साथ अपने वतन के लिए। सबसे पहले आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, आज 78वीं हमारी सालगिरह है। तो एक तो पैगाम सबसे पहले सबको मुबारक हो, और दूसरा पैगाम ये है कि जिस मकसद के लिए हमने ये वतन हासिल किया था उस मकासद को सामने रखना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर एक कौम, एक परचम के तले मिलकर अगर हम मुत्तहिद होकर आगे जाएंगे, जिस वक्त कायदे ने कहा था ना, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये 3 नासर के ऊपर अगर आप कॉन्सनट्रेट करें तो हम वही जो असूल थे जो कायद-ए-आज़म ने हमें दिए थे, और यही मकसद था कि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, खुशहाल करें और पाकिस्तान को अजीमतर बनाएं। ये बात सर, हमने ख़ास तौर पे देखा है कि यूथ का अब बहुत ज़्यादा ध्यान है इन सारी चीज़ों की तरफ, बड़ी सीरियसली ले रही है। और हाल ही में जैसे हमने एक जंग जो है उसमें फ़तह हासिल की, उसके बाद हमने देखा कि हमारी कौम का जज्बा जो है वो और बुलंदो बाला हो गया। तो हम नौजवान नस्ल को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, नौजवान हमारा सरमाया है और पाकिस्तान ब्लेस्ड कंट्री है कि 66% जो अफरादी क़ुव्वत है वो हमारे नौजवानों पे मुश्तमिल है। ये अल्लाह का एक बड़ा इनाम है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी यूथ को जब भी हमें कोई भी हमारे पे आजमाइश आती है, ये तो अभी आपने बताया कि मार का हक़ हुआ, उसमें हमें अल्लाह मियाँ ने बहुत बड़ी कामयाबी दी। इस तरह और भी आजमाइशें, जैसे कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो हमारी यूथ हमेशा आगे रहती है। और हमें हमारी यूथ के अंदर उनको जो नए चैलेंजेस हैं दुनिया के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, इन शोबाजात की तरफ देखने की ज़रूरत है, ताकि हम पाकिस्तान में अपने इल्म से अपने लोगों को फतह कर सकें। इसके लिए सर, आपने अब देखा होगा कि कितनी खुशी से सारे आज़ादी जो है सेलिब्रेट करें। आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है कि जी हमारे लोग जो हैं मुल्क पाकिस्तान के, वो इस कदर जोश, जज्बे और वलवले के साथ जो है वो आज़ादी मना रहे हैं? दूसरा, आप ये बताएं कि आप किस तरीके से आज़ादी सेलिब्रेट करते थे जब आप यूथ थे? जी, हम भी जब थे यूथ थे, हम भी इसी तरह सेलिब्रेट करते थे कि हमारे वालिदैन हमें बताते थे कि हम बाजा वगैरह तो नहीं होगा तब? बाजे वगैरह तब तो नहीं होंगे? ये कम होते थे, लेकिन झंडियाँ बहुत होती थी, झंडे होते थे, और तकरीरी मुकाबले होते थे, मुसव्वरी के मुकाबले होते थे, राइटिंग के मुकाबले होते थे, और फिर मुख्तलिफ टोलियों के अंदर हम जाके रैलीज वगैरह निकलती थी, साइकिल रेस होती थी, फिर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होते थे। तो ये चीज़ें एक पाकिस्तान की ज़िंदा कौम की एक बड़ी निशानी है, और जिस तरह से मुतहर्रिक हम हो रहे हैं,
हाँ, आपकी बात ठीक है, हमें जो खुशी है वो एतदाल से मनानी चाहिए, उसके भी असूल होने चाहिए, उससे आगे नहीं। अगर आप जैसे बाजे के बाद बहुत ज़्यादा बेहंगम अंदाज में मनाते तो उससे एतराज़ करना चाहिए और एक डिसिप्लिन कौम का सबूत देना चाहिए, जिसका कायदा उनके था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। सबको मुबारक हो जी। खैर मुबारक सर। सर आज आज़ादी का दिन है, पूरी कौम के लिए आप सबसे पहले क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही हमेशा होता है कि लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस लव पाकिस्तान, लेट अस लिव फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हमें ये दौलत परस्ती छोड़नी होगी। दौलत परस्ती से झूठ आता है, मुनाफकत आती है, लालच आता है, तो फिर वो इंसान को भी नुकसान होता है और मुल्क को भी नुकसान होता है। तो इसलिए हमें अपने किरदार में मजबूती लानी चाहिए ताकि पाकिस्तान को हम अपने अच्छे मजबूत किरदार से इसको मजबूत कर सकें। और 1968 तक का जो पाकिस्तान था, एक बहुत कामयाब, एक बहुत खुशहाल, बेहतरीन मुल्क, नो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नो इंसाफ प्रॉब्लम, उसको फिर वापस लाएं उसी दौर को, और हम इंशाल्लाह लाएंगे। कौम को लाना चाहिए, कौम में हिम्मत है, कौम में कैपेसिटी है। अल्लाह से दुआ करें और हिम्मत करें, इरादा करें, कामयाबी हमारी होगी। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो आपको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत मुबारक। क्या आप कौम को पैगाम देना चाहेंगे? भाई पैगाम यही देंगे, आप आज़ादी मना रहे हैं, कश्मीरियों को भी आज़ादी का मौका मिलना चाहिए। बस इस हवाले से पाकिस्तान को मजबूत से, मैं कालम निगार, मैंने आज इस पर लिखा भी, लूट मारी ख़त्म हो, दहशतगर्दी ख़त्म हो, रिश्वतखोरी ख़त्म हो। जिन्होंने भी इस मुल्क को चूसा है, लूटा है, ये खबर शाये कीजिए। बाहर की जिनकी दौलत है, अंदर जिनकी दौलत है, और इस फील्ड मार्शल हाफिज़ मुनीर साहब ने भारत को के गुरूर को खाक में मिला के अब ये स्टेप उठाया है कि इन चोरों लुटेरों से दौलत ले ले। और जो हाफिज़ साहब ने खुद फरमाया, ये कलमा की बुनियाद पे कायम हुआ है। ये पहले तो कलमा की बुनियाद पे मदीना मुनव्वर, फिर ये मुल्क पर, और कलमा की आबियारी वो कर रहे हैं इंशाल्लाह, और होनी चाहिए। इनके खिलाफ एक्शन हो, मजबूत पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी की ज़मानत है। ये पैगाम है। सही है, ठीक है। हमने देखा कि नौजवानों में काफ़ी जोश, जज्बा और वलवला पाया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने पिछले दिनों यौम तशक्कुर कश्मीर जो है वो मनाया था, तब भी हमने यही देखा। तो हर बच्चा, हर नौजवान यही कहता है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे और पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने इंडिया का गुरूर खाक में मिला दिया। ये मौका है, नादिर मौका है फील्ड मार्शल हाफिज़ मुनीर साहब के लिए कि वो सरहदों के अंदर एक तो नज़रियात को आबियारी करे और इस मुल्क की खिदमत करना, इस मुल्क की आबियारी करना। कौमी सिर्फ ने कौमी नहीं है, ये कश्मीरी जानता है जिसने अपने अज़ीज़ो अकार, माल, जान, इज़्ज़त, यहाँ तक कि चार दीवारी का तकद्दुस, ये क्या कह रहे हैं कि अपना ऐशा आराम। कश्मीरियों को मसला नहीं था कोई, वी वर नॉट अंडर थ्रेट, ना हमारे मादी तौर कोई मसला था। आई वॉज देयर एज एन वर्किंग एज एन इंजीनियर। हमने एक अजीम नज़रिया के लिए कुर्बानी दी, और इस नज़रिए की आबियारी करना अब फील्ड मार्शल हाफिज़ मुनीर साहब की जिम्मेदारी है। हम सब ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज़ादी का दिन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप हमारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं लोगों को बताऊं तो सही ना मैं हूँ कौन। डॉक्टर फरजाना नज़ीर, और लाजमी एक्स MP पार्लियामेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ एंड चेयरपर्सन ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर कश्मीरीज, जनरल सेक्रेटरी फॉर PMLN आज़ाद जम्मू कश्मीर लाहौर। लेकिन सबसे ज़्यादा एजाज़ है कि डॉटर ऑफ तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट नज़ीर अहमद गाजी और मेरे दादा, ये वाहद फैमिली जिनके 3 गोल्ड मेडल हैं। मेरे ताया बशीर अहमद मुजाहिद, मेरे दादा अलहाज अब्दुल गनी मीर। पैगाम तो मैं ये दूंगी कि मेरे वालिद बताते थे कि कायद आज़म के हुक्म पर उन्होंने मेरे मौलाना अब्दुस्तार खान आज़ी वालिद, दादा ताया खिज़र हयात टवाना की वजारत ख़त्म की। मेरे वालिद की ज़िंदा मुर्दा सर की उस वक़्त 1 लाख कीमत थी, फिर भी ख़ताब किया उन्होंने खैरुद्दीन मस्जिद में,
और लोग 20,000 मुसलमानों को ये गोरों ने शहीद किया, लेकिन खिज़र आटवाना की वजारत ख़त्म हुई। कायद आज़म बहुत खुश थे, तभी तो तकमील पाकिस्तान मुमकिन था। और फिर मेरे वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया, मेरे ताया को काला पानी वालिद को भेज दिया गया, जेलें काटी। मेरा पैगाम है, ये वतन बड़ी मुश्किल और बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया, ऐसे नहीं किया। और इसके लिए नज़रिया पाकिस्तान को उजागर करना चाहिए। जो ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, जिसके लिए कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान ने कुर्बानी दी, उसका फुकदान क्यों है? हमें इस नज़रिए को फ़रोग देना चाहिए। हमें इल्लामा इकबाल, कायद आज़म और कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान जो फौत हो गए, उनके बच्चे, वो आगे कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। वो लाजमी उनका एक और जहन होता है और वो उसके मुताबिक अमल करते हैं। मेरा पैगाम है मेहनत मेहनत मेहनत, ईमानदारी और आगे बढ़ना है। कायद आज़म ने कहा था नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू ए विलिंग माइंड, और उनका एक पैगाम था, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। देखो कहीं उजड़े ना बगीचा ये हमारा, इसको लहू अपने शहीदों ने है सैंचा। लेना है कश्मीर ये बात ना भूलो, कश्मीर पे लहराना है झंडा उछाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और मैं अपनी पाक फ़ौज और एयर फोर्स, उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। जिस तरह हिंदू मक्कार दुश्मन और मोदी मक्कार तरीन दुश्मन, उसने कहा कि ऐसे में एक बहाना लगा के मकबूजा कश्मीर पे पहलगाम का तो पाकिस्तान को खुदा ना हास्ता नुकसान पहुँचाऊँगा। मुंह काला उसका अल्लाह ने किया। कैसे हमारी बहादुर फ़ौज और सरबराही जनरल आसम मुनीर और एयर फोर्स और पीछे कौम खड़ी थी, नारा तकबीर लगाते हुए आगे बढ़े और तहस नहस फेर दिया। और ख़ुद मोदी ने हाथ जोड़ के जो है उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक से भीख मांगी कि खुदा के लिए सुलह करा दो, खुदा के लिए सुलह करा दो। और अब इंशाल्लाह रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 पे हम काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इसने मोदी कमबख्त के बच्चे ने आर्टिकल 370 इसलिए तोड़ा कि कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दे। आज 19 लाख हिंदू वहाँ कश्मीर में बैठे हैं और मजबूत पाकिस्तान, मजबूत कश्मीर की ज़मानत है। और कश्मीर तो है ही पाकिस्तान की शाहरग, और इसमें है कि पूरी कौम, माएँ भी बच्चों को किताब पढ़ने का सिखाएं, बड़ों का अदब सिखाएं, उनको ऑनलाइन फूड की बजाय किताब हाथ में पकड़ाएं, और हर वक्त जो है इंटरनेट की बजाय उन्हें बताएं। प्रैक्टिकल काम करना है हमें, और यही हमें नौजवानों नस्ल से उम्मीद है। और हमारा मीडिया, आपका भी शुक्रिया जो इतना रोल अदा कर रहे हैं। और मेरा बीइंग ए डॉटर ऑफ तहरीक पाकिस्तान, यही पैगाम है कि हमें हमारा ही था इंडिया के साथ, जो ये तो इन्होंने चालाकी के साथ लिया, हमें इंडिया के भी मुख्तलिफ हिस्से लेने हैं, लेकिन पहले कश्मीर लेना और मजबूत पाकिस्तान और कश्मीर बनेगी एक जंजीर। कायद आज़म पाकिस्तान और कारकुनाने तहरीके पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही है। ठीक है नाज़रीन, आपने जैसे कि देखा कि हमारे लोगों में कितना जोश, जज्बा और वलवला पाया जा रहा है, और किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम एक नारे से करूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।